हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है। उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट दे रखा है। आपको उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो एक्सियल लाइन पे पॉइंट है उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। आपके पास लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था वो कुछ इस तरीके से था, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक है। मैं थोड़ा सा पॉइंट उसका बताता हूं। लास्ट टाइम हमारे पास टॉपिक था कि ये हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया, ये हमारा एक पॉइंट चार्ज हो गया, दूसरा चार्ज हमारा ये वाला हो गया, और इसको हमने कहा था ये ए पॉइंट है, इसको हमने कहा था ये बी पॉइंट है। यहां पर हमने एक चार्ज रखा, इट वाज q1 चार्ज, ऐसा कह दीजिए। यहां पर हमने एक चार्ज रखा, दिस इज माइनस q चार्ज, ऐसा कह दीजिए। आप q1 q2 को छोड़ दीजिए, इसको प्लस q करिए, उसको माइनस q करिए। यहां पर आपने इसका सेंट्रल पॉइंट लिया o पॉइंट, a से लेके b तक का प्रॉपर जो डिस्टेंस आपको दे रखा है, a से लेके b तक का प्रॉपर डिस्टेंस हमने यहां पर लिया, एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। a और b के बीच का डिस्टेंस 2a है। तो ये वाला डिस्टेंस a है, ये वाला डिस्टेंस भी a है। हमने जो लास्ट टाइम किया था, हमें पता है कि ये एक सिस्टम आ गया। इस सिस्टम में दो चार्ज हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों अपोजिट हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन हमने की है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। आगे चलिए, लास्ट टॉपिक में यहां पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन थी, ये रही। इसको एक्सियल लाइन इसलिए बोला था क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के अलोंग थी। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के अलोंग थी, दैट्स व्हाई इस लाइन को हमने एक्सियल लाइन बोला है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको यहां पर इस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी थी। ये वाला पॉइंट आपको गिवन था। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक्सियल लाइन पर आई थी, और एक्सियल लाइन पर जो फॉर्मूला है स्पेशल केस में, मुझे याद है रिजल्ट क्या आया था, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया था। अब हम अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आज के टॉपिक में हमारे पास हमें क्या करना है उसको सुनिए। यहां पर फिर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ये जो पॉइंट है ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पॉइंट। आगे चलिए, यहां से इस इक्वेटोरियल पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, लीजिए मैंने ये लाइन यहां पर ड्रॉ कर दी है, ये रही। तो जिस पॉइंट पर ये लाइन जाएगी दैट पॉइंट इज नोन एज, यहां पर हमने लिया ये लीजिए, ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन का नाम देंगे, और इस इक्वेटोरियल लाइन पे मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये रहा, ये वाला पॉइंट हमने P पॉइंट कहा है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इस P पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये उसका इक्वेटोरियल पॉइंट है। इस पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ कर दी वो इक्वेटोरियल लाइन है, और इस इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। वन थिंग मोर, O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस हम अपनी तरफ से ले लेते हैं और कह देते हैं ये वाला डिस्टेंस हमारे पास D है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला काम करना है, इस प्लस Q की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर निकालनी है, इस माइनस Q की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर निकालनी है। इनको थोड़ा सा अलग कर लो। इस प्लस Q को यहां की बजाय यहां लिख लिया है यहीं पर, बट लिखा यहां पर है। इसको आपने यहां पर लिखा, ये माइनस Q आपने यहां पर लिखा है यहीं पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहली बात, आपको इस प्लस Q की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट पर निकालनी है।
माइनस क्यू की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पर निकालनी है, फिर आपको यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इसका तरीका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का मेथड हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। सबसे पहली बात, आपको जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हम वहां पर हमेशा एक टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं। टेस्ट चार्ज दुनिया का सबसे छोटा चार्ज होता है, तो यहां पर भी आपने एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया, ये रहा, ये टेस्ट चार्ज Q नॉट आपने यहां पर लिया है। अब आप क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां निकालो और इस चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां निकालो। इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालने के लिए ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालने के लिए भी डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ठीक है, ये डिस्टेंस हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। देखिए, यहां से लेकर आप इस डिस्टेंस को इसके साथ मिला दीजिए। ठीक है, आपने मिला दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। इस डिस्टेंस को जब आपने इसके साथ मिलाया है तो लीजिए ये डिस्टेंस आपके पास आ गया। यहां से इस डिस्टेंस को आपने मिलाया, अब आप देखिए ये डिस्टेंस बना कितना है। देखिए, ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये बन गया डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये डिस्टेंस आ गया। अब आप यहां से इस क्यू नोट को थोड़ा सा इधर ले जाएं और यहां से इस पॉइंट को भी इसके साथ आप मिला दीजिए। ये लीजिए, आपने मिला दिया, ये रहा। ये डिस्टेंस भी वही है, कितना है? दिस इज डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा बोल देते हैं। इस एंगल को भी हमने मान लिया, ये वाला एंगल भी थीटा है, बिकॉज ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बिल्कुल इक्वल है। अब हम यहां से अपने टॉपिक पे थोड़ा कंसंट्रेट करना शुरू करते हैं। मुझे सिर्फ आप इतना बताइए, यहां पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला ये रहा। डायरेक्शन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी। ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर क्या करेगा? रिपेल। तो इस वाले चार्ज की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी? इस तरफ। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। कैसे बनेगी वो देख लीजिए। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा तो फोर्स इस तरफ होगी, और जिस तरफ फोर्स होती है उसी तरफ डायरेक्शन किसकी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। चलिए आगे। ये वाला चार्ज जब इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन गई। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नाम देंगे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। आगे चलिए, इस E1 की वैल्यू लिख ले। देखिए इस E1 की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला ये वाला चलेगा। देखिए कितनी होगी, दिस इज E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू कितनी हुई? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस कितना है? ये रहा। इसका क्या होगा? स्क्वायर। तो कितना बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कितना स्क्वायर इसका क्या कितना बना? स्पेशल सिंपल क्या बन गया? डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए पूरा करें तो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास रिजल्ट आ गया। ये किस तरफ आई है? डायरेक्शन बताओ जरा। डायरेक्शन आई है, ये ए पॉइंट है, यहां पर आपने पी पॉइंट ले रखा था। तो एक बात बताइए, यहां पर ये वाला ए पॉइंट है, ये वाला पी पॉइंट है, डायरेक्शन किस तरफ आई? अलोंग ए पी। तो क्या कहोगे? अलोंग ए पी। आगे चलिए, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको यहां पर चाहिए। माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नोट को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। तो ये बात बताइए, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इधर खींचेगा, तो इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लगाया वो इधर लगाया, इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पे इधर फोर्स लगाया। जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आ गई है। ये लीजिए, इसको कहा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी वैल्यू देख लो कितनी होगी। दिस इज मैग्नीट्यूड, सिर्फ E2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q अपॉन बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल ठीक है। आगे चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का
फॉर्मूला यहाँ पर स्क्वायर है, अगर आप ऐसे करोगे, मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूं, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई था, d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ये हो गया। आगे चलिए, यहां से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इससे ये कैंसिल हुआ। अब आपके पास जो बचा वो वाली वैल्यू आपने यहां पर लिख दी है, कितनी बनी, दिस इज d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग है, ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है B, डायरेक्शन आ गई अलोंग P टू B, दिस इज अलोंग P B। ये इक्वेशन 1, ये वाली हो गई इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़िए, अगला स्टेप। अब हम दो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर कैलकुलेट कर चुके हैं, इस प्लस Q की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ली, माइनस Q की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए और ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिए। मुझे अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पर बच्चों अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में होती तो मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में होती तो ऐड कर देता, ऐड तो मैं अब भी करूंगा, बट गड़बड़ ये है अब ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है। अगर ये एक डायरेक्शन में नहीं है फिर भी इनको ऐड करना है, उसके लिए हमारे पास रूल होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो कैसे होगा उसके बारे में क्या बात करें, अब आप उसको भी ध्यान से सुन लीजिए, यहां पर ध्यान से उसको समझिए कैसे आप उसको करेंगे। इसको देखिए क्या है, देखिए ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज 2 थीटा डेफिनेटली, क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है और ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल का सम होता है। एक चीज के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए तो मैं यहां पर थोड़ी जगह बना लेता हूं, पहले यहां पर इसको नीचे कर देता हूं। आपके नॉलेज के लिए बस आपको इतना बता दूं कि यहां से आप कंफ्यूज ना हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन में है, ये रही, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2 और ये जो डिस्टेंस है दिस इज d स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आगे चलिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, इनके बीच में यहां पर जो एंगल बना दिस एंगल इज 2 थीटा, क्लियर, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर है, इन दो इंटीरियर का सम। अब एक बात बताइए आप और ध्यान से सोच समझ के बताइए, एक वेक्टर ये रहा E1, एक वेक्टर ये रहा E2, आपको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, उसके लिए आपको यूज करना आना चाहिए। ये बताइए यहां पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाएगा ना, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल है सिर्फ एक ट्रायंगल के दो साइड्स के लिए। ये एक ट्रायंगल की दो साइडें नहीं बना रहे, और अगर बना भी रहे हैं तो वो एप्लीकेबल है जब वो दोनों सेम ऑर्डर में होते हैं। ये दोनों सेम ऑर्डर में नहीं है, ये दोनों एक ही पॉइंट से निकलने वाले हैं, इसलिए ये पूरी तरह से ऑब्लाइज करेंगे किसको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। ठीक है, ये जो लाइन है इसके लाइन आप इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें और इस लाइन के पैरेलल भी आप एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दें, कहीं से भी जहां से आपको लगे ठीक, वहां से आप एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दें। ये लीजिए, अब ये आपके पास पैरेललोग्राम बनी। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट आपको ये मिलेगा। जब ये टोटल एंगल 2 थीटा था और ये E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड आप देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल है। उस केस में ये E1 और E2 दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में, इनके बीच में एंगल 2 थीटा था, तो जब ये यहां पर रिजल्टेंट निकलेगा तो वो इन दोनों से बराबर बराबर एंगल बना के निकलेगा। तो जब यहां पर 2 थीटा एंगल था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल भी क्या हो गया, थीटा। अब आगे चलिए, अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, उसको आप ध्यान से सुनिए। इस E2 ने, इस E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके साथ एक एंगल बनाया है। तो कोई वेक्टर जब किसी दूसरे लाइन के साथ एंगल बनाता है तो बताइए वहां पर इस E2 का ये कंपोनेंट कौन सा होगा, E2 का कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा, और यहां से इसका कंपोनेंट इधर कौन सा होगा, इट शुड बी E2 sin थीटा। सुन लीजिए, E2 का एक कंपोनेंट
ये हुआ E2 cos थीटा। आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, बच्चे बोलते हैं सर ये ही E2 cos थीटा क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। कारण यही है बच्चे कि इस E2 ने, इस वेक्टर ने, ये E2 वेक्टर है, इस वेक्टर ने इस लाइन के साथ एंगल बनाया थीटा। तो जो इस लाइन के साथ एंगल बनता है, लाइन के साथ जब कोई वेक्टर एंगल बनाता है तो वेक्टर का वो थीटा वाला कंपोनेंट ही cos थीटा होता है। अब हम इस E1 की बात करते हैं। इस E1 ने इस लाइन के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो इस E1 का ये कंपोनेंट क्या बनेगा, इट शुड बी E1 cos ऑफ थीटा। तो देख लीजिए दोबारा, E1 वेक्टर ने इस लाइन के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो E1 का ये कंपोनेंट बन गया E1 cos थीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर E1 का sin थीटा वाला कंपोनेंट, भाई वो ये रहा, ये रहा sin थीटा वाला कंपोनेंट। क्या नाम दोगे इसको, दिस इज E1 आगे sin ऑफ थीटा, E1 sin थीटा। ये क्या है, E2 sin थीटा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये E1 sin थीटा है, ये E2 sin थीटा है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा में जो थीटा है वो तो दोनों का सेम, तो साइन वाला तो ठीक है, चीज सेम है। E1 और E2 की बात कर लो, अगर आप यहां पे सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करो तो आपको पता लग जाएगा कि E1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड। यहां पर आ गया, और किसके बराबर है, E के, तो ठीक है, ये वाली बात भी आ गई। इसका मतलब ये भी E लिख सकता हूं, इसको भी E लिख सकता हूं, ये बन गया E sin थीटा, ये बन गया E sin थीटा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। दैट्स व्हाई इसने और इसने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो ठीक है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। अब बचा सिर्फ ये वाला कंपोनेंट। तो बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आई है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख दो, E वेक्टर का क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, भाई ये तो कैंसिल हो गए, सिर्फ यही बचे हैं, लिख दो फिर क्या है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बच्चों बताओ E1 बड़ा है कि E2 बड़ा, दोनों सेम, तो ये E1 की जगह भी E और इस E2 की जगह भी E, तो यार इसकी जगह भी E, इसकी जगह भी E, यहां से इसको हटाओ, यहां से इसको हटाओ, यहां पर E cos थीटा प्लस E cos थीटा क्या बन गया, 2E cos थीटा। आगे चलिए, दिस इज नाउ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आपके पास प्रॉपर आ गया, 2 into E की जगह वैल्यू, दोनों में से जो मर्जी आपकी वैल्यू चाहे वो पुट कर सकते हैं, चाहे तो ये पुट कर दो, चाहे तो ये पुट कर दो। क्या बना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, या ऐसे लिख लीजिए D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। छोटी सारी बातें सिर्फ इतना लिख लीजिए, ये हो गया। ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, मैंने सिंपल उठा के एक को लिख दिया, E की जगह ये वाली वैल्यू आ गई। अब चाहिए हमें किसकी वैल्यू, cos थीटा। बच्चों cos थीटा के केस में एक बात समझो, यहां पर ये वाला एंगल अनडाउटली 90 डिग्री का है। अब आपको एक बात का पता लग गया, यहां पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जो बच गया वो क्या होगा, बेस। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की, OBP। आप चाहो तो ये वाली ट्रायंगल ले लो, आप चाहो तो ये वाली ट्रायंगल ले लो, दोनों में से एक ट्रायंगल लेनी है। तो यहां पर OBP ट्रायंगल में आपको cos थीटा बताइए क्या होगा, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है B अपॉन H। तो B अपॉन H, B कौन सा है, ये रहा बेस, कितना है B, ये रहा A, अपॉन में H कितना है, H ये वाला है, कितना है, D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कितना बन गया, दिस इज D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब पावर कितनी होगी, 1/2। आगे चलो, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये भी सुन लीजिए आप सभी, चाहे तो आप ऐसे लिखें, चाहे तो आप ऐसे लिखें, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए यहां पर क्या वैल्यू बनी, 2 ये वाला, A ये वाला, Q ये वाला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ठीक है।
डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 है, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 टोटल क्या बन गया, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी, 3 बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई है। आप चाहें तो इस 2a into q को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2a into q कैन बी रिटन एज p। तो आप, क्योंकि ये कौन होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हटा के आप यहां पर p भी लिख सकते हैं, लिख दिया। अब बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, बिल्कुल आ गई। अब ये बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पर किस डायरेक्शन में है, आपको पता लग गया इस डायरेक्शन में है। ये बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रहे, दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये रहा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल। तो उस केस में अपोजिट डायरेक्शन है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, क्या लिखोगे, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन के अपोजिट हैं। क्लियर, सिंपल। इसका स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है उसको देखिए। स्पेशल केस में ये कहता है कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या है भाई, देख लीजिए क्या बताना है। इफ D इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R, अगर D यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये P पॉइंट बहुत दूर होता, तो D इस A से बहुत बड़ा होता। सॉरी, शायद मैंने गलती की है, मैंने यहां से इसको R ही लिया है, तो आप इसको R ही मान के चले, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मैंने पूरे में ही एक लिया है। आगे चलिए, अगर D बहुत बड़ा हो जाए R से तो क्या करोगे, अगर बहुत बड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप D के कंपैरिजन में R को क्या कर दो, नेगलेक्ट। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर की पावर कितनी है, 3 बाय 2। इस 2 से वाला 2 कैंसिल, कितना बचा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, सॉरी यानी कि D का क्या हो गया, क्यूब। ये हो गया, ये रिजल्ट आपके पास यहां पर आ जाता है, ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। आप ध्यान से समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर स्पेशल केस में करोगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे, यहां पर देखिए, इसमें अगर वेक्टर लगा दूंगा तो वेक्टर लगाते ही यहां पर ऐसे फिर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल है। जब ये वाला 2r है तो फिर इसको 2r भी लिखना पड़ेगा। क्लियर, ये रिजल्ट आपके पास यहां पर प्रॉपर आ जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।